आइए भाई, कैसे करें पढ़ाई स्मार्ट स्टडी के टिप्स। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये टॉपिक भी सोल्व करना। हमारे पास बहुत बड़ा टास्क है ये कि किस तरह हम पढ़ाई करें और टॉपर्स किस तरह पढ़ाई करते थे, क्या पढ़ाई करने के टिप्स है। चलिए पढ़ते हैं भैया, हमारा तो पढ़ने का ही काम है और क्या है, आपको सुना दे, आपकी सेवा कर दे। ठीक है, हमारे मेहनत का यदि 0.005% भी हमें मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, तो भी हम धन्य है भाई। ठीक है, हम लाइक सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाते होते तो आज ने हम छोड़ देते। देख लेना हमारे व्यूअर्स कितना आते हैं, 5 से ऐसे आते हैं। ठीक है, क्यों हम किसी के भलाई के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, किसी का कंसेप्ट क्लियर हो तो भी अच्छा होगा भाई। और आप खुद भी पढ़ लेना, मेरी कम्युनिटी पर लिंक दिया हुआ है, इस किताब को टेलीग्राम पर भेजा हुआ है। ठीक है, लिंक से टेलीग्राम से आप पढ़ लें। ठीक है, मन करे तो ज्वाइन कर लेना, मत करना। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा मटेरियल नहीं डालता हूँ, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको डाल दूंगा। ठीक है, ये पूरी किताब डाली हुई है, पढ़ लेना, बोले बोले किसी को मत कहना। ठीक है, आप अक्सर अपने आसपास ऐसे छात्रों को देखेंगे जो दिन रात जमकर पढ़ाई में जुटे रहते हैं। बहुत से देखते हैं, लाइब्रेरी में देखते हैं, बहुत जगह देखते हैं भैया, आंखें लाल हो चुकी है लोगों की, पढ़ते पढ़ते अपनी नज़रें गंवा चुके, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। इसके पीछे रीज़न यही है, इसके पास टिप्स नहीं, उनके पास रणनीति नहीं। ठीक है, जैसे आपकी तरह भैया, भैया जी आप इस किताब को पढ़ना पसंद नहीं करते हो, देखना पसंद नहीं करते हो, क्यों आप अनअकैडमी वाले 31 घंटा पढ़ना चाहते हो। उनसे कुछ नहीं होगा भैया जी, पहले आप स्ट्रेटेजी समझो, उसका सिलेबस समझो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, इतने बड़े चैनलों के बजाय एक छोटे से चैनल मारवाड़ी पढ़ाई आजाद सिरानी पर आकर हम टिप्स तो सीख सकते हैं, जिससे ज़रूर ज़रूर देख लेना, एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रणनीति बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप इस मैराथन दौड़ में कब पिछड़ जाओगे पता भी नहीं चलेगा भैया जी। और जहाँ अभाव होता है वहीं बदलाव होता है, मेरा नारा है एक। तो हमारे यहाँ अभाव है, देख लेना एक दिन इतना बड़ा बदलाव आएगा, आप सोचते ही रहोगे, और बड़े बड़े लोगों के पैरों से जमीन खिसक जाएगी, देख लेना। क्योंकि खुद पर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए भैया जी। अभी तो मैंने शुरुआत की है, मैं यूट्यूब पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ किस तरह तैयारी करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए, किन चीज़ को अपने से दूर करना चाहिए। ये बेस्ट बुक है यूपीएससी करने वालों के लिए, तब मैं जाकर ये लेकर आया हूँ आपके लिए और आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। ठीक है, आप कबूल फरमाइए, इसको ग्रहण कीजिए, इससे कुछ ना कुछ। ठीक है, पर जब आउटपुट या परीक्षा में परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वे पीछे रह जाते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो पढ़ाई तो अपेक्षाकृत कम करते हैं, पर करते हैं स्मार्ट और व्यवस्थित तरीके से, और जब परीक्षा में आउटपुट की बारी आती है तो शानदार प्रदर्शन कर बाजी मार लेते हैं। बहुत से आदमी हैं जो बाजी मार लेते हैं, ऐसे ही बाजी मारेंगे, देख लेना। अरे भाई यूं बड़े बड़े ऐसे मैराथन लगा रहे होने, एक दिन पछताओगे, फिर आप कहोगे कान पकड़ लेते, तब हम तैयारी करते और पहले समझते तो आज क्या होता, कब की हमें सफलता मिल गई होती। लेकिन सफलता ऐसे भैया जी मिलती नहीं है, सफलता के लिए हर पहलू को समझना पड़ता है। आज मुझे हो गए 1 साल समझते समझते। ठीक है ना, कितनी किताबें पढ़ी आपको पता भी नहीं है, बहुत सी किताबें हमने पढ़ ली, इन आंखों से निकाल दी। ठीक है, एनसीईआरटी हमने पढ़ ली पूरी। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपको 1 साल एनसीईआरटी में लग जाएगा, लेकिन उसके टिप्स के अनुसार पढ़ेंगे तब आउटपुट मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा, वैसे पढ़ते रहो रट्टू तोते की तरह। ठीक है,
कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो पढ़ाई तो अपेक्षाकृत कम करते हैं, पर करते हैं स्मार्ट और व्यवस्थित तरीके से, और जब परीक्षा में आउटपुट की बारी आती है तो शानदार प्रदर्शन कर बाजी मार लेते हैं। दरअसल ऐसे अभ्यर्थी स्मार्ट स्टडी करते हैं। मैं यहाँ कम मेहनत करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। लेकर खुद कह रहा है मैं कम मेहनत करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन स्मार्ट मेहनत की सलाह दे रहा है। पर मेरे कहने का ये अभिप्राय है कि पढ़ाई और मेहनत में जितना इनपुट दे रहे हैं उसके अनुरूप हमारा आउटपुट या परिणाम भी होना चाहिए। इसका एक तरीका तो है परीक्षा हॉल में बेहतर प्रदर्शन, जिसकी चर्चा इसी अध्याय में की गई है। दूसरा तरीका है अपने पढ़ाई के तरीके में सुधार, यानी स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी मतलब शुद्ध अध्ययन। स्मार्ट का मतलब होता है शुद्ध, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। क्यों भाई, मेरे हिंदी भाषी भाइयों के लिए तो भी होनी चाहिए भाई। ये चैनल मारवाड़ी वालों के लिए है, परंतु मारवाड़ी से कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मेरे जैसे गरीब बच्चे की रेपुटेशन खराब ज़्यादा करने लग जाते हैं कि उन्हें पढ़ना नहीं आता है। ये तो ऐसे ही है, गप्पे नागता है, ठीक है। इन्हें काम कुछ नहीं है, टंकी पर बैठ कर वीडियो बनाना अपलोड करना, ऐसे है, ठीक है। परंतु मुझे यकीन है मेरे व्यूअर्स मेरे सपोर्टर है, और एक दिन ये सपोर्टर मुझे बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ठीक है ना। मुझे विश्व गुरु तक बना देंगे, ये देख लेना, ठीक है। धीरे धीरे बन जाएंगे, हम भी मेहनत करेंगे भैया, इस किस्मत के भरोसे नहीं बैठेंगे, पढ़ रहे अभी भी, ठीक है। झंडे गाड़ देंगे, देख ना, पहले अटेम्प्ट में निकलेंगे। अभी फर्स्ट ईयर निकले है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर क्या, अभी मेरे पास 2 वर्ष है। 2 वर्ष में इतनी जमकर तैयारी करूंगा और करवाऊंगा, आप यकीन भी नहीं मान सकते। आप साथ दोगे तो, और साथ नहीं दोगे तो भाई हम क्या करेंगे, ठीक है। हम भी लोगों के तानों के शिकार हो जाएंगे और टूट जाएंगे। यहाँ से टूट कर आपको नहीं पढ़ेंगे हम, कोई कोचिंग है 1,00,000 2 लाख की सोचेंगे, भैया क्या करें। टाइम पास तो करना ही पड़ेगा, लोगों के तानों से तो बाहर आना ही पड़ेगा, ठीक है। खेत का धान वगैरह बेच कर जाना पड़ेगा भैया, क्या करें। क्यों, मैं एक ऐसा इंसान हूँ बगैर मतलब अपना धन खर्च करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं मुझे ये कोई खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। भैया इन्वेस्टमेंट तो तब होता जब आप किताबें खरीद कर पढ़ो, ठीक है। और आप छोटी कोचिंगों से भी पढ़ सकते हैं, अच्छे टीचर ढूंढ कर पढ़े। किसी को आप 2 लाख लाख खुआकर आप पढ़ रहे हो, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आपकी बर्बादी है। MBBS यहाँ से होती है, साहब मेरे दोस्त डॉक्टर बन रहे हैं और रशिया से MBBS करके आते हैं। क्यों, उनमें मेहनत करने की लगन नहीं है। अगर उनमें लगन होती, यहाँ नीट पार करके MBBS करते हैं, घर वालों के खर्चे भी नहीं होते। और रशिया के 5 साल यहाँ के 1 साल बराबर है भैया जी, आप हार जीत लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये स्मार्टनेस होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है ना। पढ़ना तो है नहीं इनको, सुननी डिग्रियां लेनी है, रुपयों में डिग्री मिलती है, ठीक है। और ये जब रुपयों की डिग्रियां समाप्त हो जाएगी तब देखना मेरे भारत की हालत, तब मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा वापस से, मुझे यकीन है। लाओ तुम्हारे चंद्रगुप्त को, चाणक्य यहाँ बैठा है, ठीक है। पढ़ाई को एंजॉय करें, पढ़ाई को एंजॉय से करें भाई, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि UPSC की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की समग्र प्रक्रिया
ही स्वयं में बहुत व्यापक और समग्र है। समग्र को मतलब पूरी, संपूर्ण। इसमें आप जीवन के विविध पहलुओं जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं समसामयिकी घटनाक्रम, करंट अफेयर्स आदि से रूबरू होते हैं। इस तैयारी की प्रक्रिया में आप हर रोज जो कुछ भी नया सीखे उसका आनंद ले और उसे एंजॉय करें। उससे जो सीखते हो आप उनसे खूब एंजॉय ले और आनंद ले। और आनंद का तब होगी जब आप उसको सीख जाओगे, सीख कर आप अपने दैनिक जीवन में काम लोगे तब। ठीक है। इससे आपको एक सुख की संतुष्टि मिलेगी और व्यर्थ के तनाव से मुक्ति मिलेगी। व्यर्थ के तनाव से मुक्ति मिलेगी, यही तो बड़ा काम है, सो सबसे अलग है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसके हम पहला पॉइंट 1 नंबर लिख दें, दूसरा का 2 नंबर। ठीक है। कम पढ़े ज्यादा गुने, कम पढ़े पर उसको गुने ज्यादा, काम में ज्यादा ले। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यानी जो पढ़े उसे समझे बगैर आगे ना बढ़े। पहले पढ़े उसको, फिर वो समझ में ना आए दोबारा पढ़े, फिर समझ में आए तिबारे, फिर समझ में आए 4 बार, फिर समझ में आए 5 बार, फिर आगे बढ़े। इसे भी मनन और चिंतन कहते हैं। बार बार पढ़ने मनन कहते हैं, चिंतन कहते हैं। ठीक है। और नंबर 3, यूपीएससी की तैयारी में स्टडी मटेरियल भरपूर होता है और मेरी सलाह है कि पुस्तकों को समेटने की कोशिश करें, फैलाए नहीं। एक कहावत भी है, इट्स दी बेटर टू रीड वन बुक फॉर 10 टाइम्स। एक पुस्तक को 10 बार पढ़ने से बेहतर है एक बार पढ़े। ठीक है। देन टू रीड 10 बुक्स फॉर 1 टाइम, एक समय में 10 बुक पढ़ने से। ठीक है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, नंबर 4, कोई भी सामान्य व्यक्ति लगातार घंटों नहीं पढ़ सकता, अतः हर 1 घंटे की सीटिंग के बाद ब्रेक जरूर ले। पावर नैप ले। पावर नैप मतलब थोड़ी सी नींद ले ले। पावर नैप का मतलब ये होता है। ठीक है। इसमें धीमा संगीत सुनते हुए थोड़ा टहल सकते हैं, सो सकते हैं, घूम सकते हैं। कुल मिलाकर पढ़ाई नीरस ना हो और बोरिंग ना हो, अतः पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेते रहे। हमेशा पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेते रहे। नंबर 5, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। नंबर 5, पढ़ाई को दिखावा ना करें। पढ़ाई का बहुत लोग दिखावा करते हैं, लोग देखते हैं तब पढ़ते हैं, लोग नहीं देखते हैं तो फिल्में देखते हैं। भैया जी ऐसा काम ना होना चाहिए, बड़े मन से पढ़ाई करें। मतलब ये नहीं कि आप चोरी छिपे पढ़ाई करें, खुलकर पढ़े, पर उसका ढिंढोरा भी ना पीते। लोग ढिंढोरा पढ़ते हैं, हम आईएएस की तैयारी करते हैं, हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हम आरएएस बनेंगे, ये बनेंगे। अरे भाई जी ढिंढोरा पीटने की जरूरत क्या है? आप सफल होगे तो आपकी सफलता शोर मचाएगी। ठीक है ना। और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता तुम्हारी शोर मचा दे। और शोर मचाने वाली सफलता खामोशी से होती है, ढिंढोरा पीटने से नहीं होती है। ठीक है। लोगों की नजरें मत चढ़ो, फिर यही लोग तुम्हें सड़ाने वाले इतने गहरे खड्डे में ढकेल देंगे, आप जिसकी आशा भी नहीं करते भैया जी। उस आपकी सफलता खुद शोर मचाएगी। ठीक है। नंबर 6, ग्रुप डिस्कशन से लंबे समय तक याद रखने में आसानी होती है। ग्रुप डिस्कशन करें, समूह में चर्चा करे। ठीक है। सवाल जवाब करें और
नए विचार सामने आते हैं सो अलग अते दोस्तों से विचार विमर्श करें। ठीक है। और नंबर 7 है, पाठ्यक्रम को अधिकाधिक कवर करें। चयनात्मक अध्ययन से अब काम नहीं चलता है। पाठ्यक्रम को इस तरह कवर करें कि अगर आपको हर टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा ना भी पता हो पर 5-7 बिंदु पता हो, ऐसा होना चाहिए भैया जी। ऐसा ना है पूरा टॉपिक याद ना हो फिर भी एक उन्हें टॉपिक पूरा कवर करें, उसके बारे में 5-7 लाइन तो पता है ही। तो 5-7 बिंदु से आप बड़ा उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, उन बिंदुओं का विस्तार कर सकते हैं। ठीक है। आजकल परीक्षा में बहुत बड़े उत्तर नहीं लिखने होते, बहुत बड़े उत्तर नहीं लिखने पड़ते। 150-100 ये शब्द सीमा होती है, निबंध में 500 से यही सीमा होती है भैया जी। और आपके पास बिंदु है तो आप आसानी से विस्तार कर सकते हैं भैया जी। ठीक है, चलते आगे। और 8, सरसरी तौर पर पहली रीडिंग के बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर दोहरा ले, रिवीजन कर ले उसका। ठीक है, इससे स्टडी बहुत आसान हो जाती है। और साथ ही नियमित तौर पर रिवीजन करते रहे, हमेशा रिवीजन करते रहे। और जय हिंद।